हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है ईमानदार लकड़हारा। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसका नाम श्याम था। वह जंगल में जाकर रोज लकड़ी काट कर लाता था और उसी लकड़ी को बेचकर अपने घर का गुजारा चलाता था। बहुत गरीब व्यक्ति था श्याम। रोज लकड़ी काटता और रोज बेचकर जितना पैसा उस लकड़ी से मिलता उसी से खाना पीना भी चलता था उसके घर का। अब उसकी रोज की दिनचर्या यही थी। एक दिन शाम लकड़ी काटने के लिए फिर से जंगल में गया और पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काटने लगा। अब काफी देर हो चुकी थी उसे लकड़ी काटते हुए। तभी अचानक क्या हुआ, उसके हाथ से उसकी कुल्हाड़ी छूटकर पानी के अंदर गिर गई। बेचारा लकड़हारा एकदम हैरान परेशान हो गया। ये क्या हुआ, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। कुछ देर तो उसे समझ में नहीं आया कि मुझसे अचानक ये कैसे हो गया। बेचारा परेशान होने लगा और काफी सुबक सुबक कर रोने लगा। मेरा एक ही सहारा था, यह कुल्हाड़ी, वो भी मुझसे छूटकर पानी में गिर गई। अब मैं अपने घर का गुजारा कैसे चलाऊंगा? क्या बोलूंगा अपने बच्चों को और बीवी को घर जाकर क्या बताऊंगा कि आज मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई थी? यह सोच सोचकर बेचारा श्याम सुबक सुबक कर रोने लगा। तभी नदी के देवता प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे मानव, कौन हो तुम क्यों रो रहे हो? इतने दुखी क्यों हो? श्याम ने अपनी आप बीती सारी व्यथा बताई। प्रभु, मेरा नाम श्याम है। मैं बहुत गरीब लकड़हारा हूँ और इसी पास ही गांव में रहता हूँ। मैं यही लकड़ी काट कर बेचता हूँ और फिर जो पैसे मिलते हैं उससे मैं अपने घर का गुजारा चलाता हूँ और वही कुल्हाड़ी मेरी पानी में गिर गई है, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। तभी नदी के देवता बोले, कोई बात नहीं, तुम रो मत, मैं कुछ करता हूँ, तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाता हूँ। और फिर वह नदी के देवता पानी में डुबकी लगाकर अंदर चले गए और थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद वह बाहर आए और उनके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। उन्होंने वह कुल्हाड़ी श्याम के हाथ में रख दी। लो श्याम, तुम्हारी कुल्हाड़ी मिल गई है, अब तो तुम खुश हो ना? लेकिन श्याम ने देखा यह कुल्हाड़ी तो सोने की है। वह उस कुल्हाड़ी को देखने लगा और बोला, नहीं प्रभु, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की है। अच्छा रुको, मैं दोबारा से अंदर देखकर आता हूँ और तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाता हूँ। अब वे दोबारा से पानी के अंदर गए और कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद वह फिर से बाहर आए और उनके हाथ में एक फिर से कोई कुल्हाड़ी थी और उन्होंने वह कुल्हाड़ी श्याम के हाथों में दी और बोले, यही है ना तुम्हारी कुल्हाड़ी, ले लो श्याम। अब श्याम ने जैसे ही वह कुल्हाड़ी देखी तो वह बोला, नहीं प्रभु, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, यह तो चांदी की कुल्हाड़ी है, मेरी कुल्हाड़ी लोहे की है प्रभु। यह सब मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपनी लोहे की कुल्हाड़ी चाहिए। रुको, मैं दोबारा से नदी में जाता हूँ और तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाता हूँ। अब नदी के देवता ने फिर से डुबकी लगाई और पानी में उतर गए। अब की बार उनके हाथ में लकड़हारे की वही कुल्हाड़ी थी और जैसे ही श्याम ने वह कुल्हाड़ी देखी वह खुशी से झूम उठा। उसने कहा, हाँ प्रभु, यही मेरी कुल्हाड़ी है। अब मैं फिर से लकड़ी काटूंगा और उसे बाजार में बेचकर कुछ पैसे लाऊंगा और हमारे घर का गुजारा फिर से चलेगा। वह बहुत खुश हो गया। अब जैसे ही नदी के देवता ने उस गरीब श्याम को खुश होते देखा तो उन्होंने कहा, श्याम थोड़ा रुको। उन्होंने फिर से नदी में डुबकी लगाकर वह चांदी की और सोने की कुल्हाड़ी लाकर श्याम के हाथ में रख दी और उन्होंने कहा कि तुम बहुत ईमानदार लकड़हारे हो, यह कुल्हाड़ी भी तुम मेरी तरफ से उपहार में रख लो। अब श्याम बहुत खुश हुआ और वह तीनों कुल्हाड़ी लेकर अपने घर चला गया। जैसे ही वह अपने घर जा रहा था, रास्ते में उसे कुछ दोस्त मिले। उन्होंने कहा, अरे श्याम,
ये इतनी सारी कुल्हाड़ी लेकर कहाँ से आ रहे हो? अब श्याम ने उन सबको अपनी आप बीती बताया, नदी के देवता ने मुझे यह उपहार में दी है। उसने सारी कहानी उन सब दोस्तों को बताई। अब उन दोस्तों में से एक दोस्त बहुत चालाक था। उसने सोचा, क्यों ना मैं भी ऐसा ही कुछ करूं। अगले ही दिन वह भी सुबह उठा और एक कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने निकल गया। वह भी शाम की तरह ही पेड़ पर चढ़ा और लकड़ी काटने लगा और जानबूझकर पेड़ पर से अपनी कुल्हाड़ी नीचे गिरा दी। तो बस जैसे ही पानी में कुल्हाड़ी गिरी, वह बहुत तेज तेज रोने लगा। मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई, अब मैं घर का गुजारा कैसे चलाऊंगा? हे भगवान, कुछ करो, मेरी कुल्हाड़ी बाहर ला दो। अब फिर उसी तरह और नदी के देवता प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तुम क्यों रो रहे हो? अब उस व्यक्ति ने बताया कि मेरी कुल्हाड़ी पानी के अंदर गिर गई है, अब मैं घर का गुजारा कैसे चलाऊंगा? मैं बहुत परेशान हूँ, आप कुछ कीजिए ना। अब नदी के देवता ने कहा, कोई बात नहीं, तुम रो मत, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर आता हूँ। उन्होंने पानी में फिर से डुबकी लगाई और उसके लिए एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। अब जैसे ही उस व्यक्ति ने सोने की कुल्हाड़ी देखी तो वह तो पहले से ही प्रतीक्षा में था। उसने उस सोने की कुल्हाड़ी देखकर कहा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है, यही गिर गई थी पानी में, मुझे यही चाहिए। जैसे ही नदी के देवता ने उस लालची लकड़हारे को देखा तो वह समझ गए कि इसके मन में कुछ लालच है और वह बाहर आकर बोले, तुम लालची हो, तुम्हारे मन में लालच है, तुम ईमानदार नहीं हो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। यह कहकर नदी के देवता अदृश्य हो गए और वह लकड़हारा अपना सा मुंह लेकर वापस घर आ गया। देखा बच्चों, इसे कहते हैं लालच, क्योंकि लालच बुरी बला है। हमें कभी भी किसी चीज का लालच कभी नहीं करना चाहिए।